से 5 साल काम करके बहुत अच्छी टीम भी बनाई और उसमें मैंने लाइफ के कोई दिन के 15-15, 16-16, 17-17 घंटे काम किया और करने के बाद अच्छी टीम वहाँ पे डिज़ाइन की। डिज़ाइन करने के बाद काफ़ी प्रॉफ़िट भी अर्न किया वहाँ से। और फॉरसेज की तरफ जो रुझान था, फॉरसेज की तरफ जो मैं आया, उसकी तरफ मेरी जो अट्रैक्शन थी या उसको जॉइन करने का मकसद था, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बताता चलूँ। 28 दिसंबर को ये मैंने इसको जॉइन किया प्लेटफ़ॉर्म को और 5 से 6 जनवरी को इस पे मैंने आगे मुकम्मल वर्किंग स्टार्ट की। और मैं लाहौर में जब मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, सारा दिन मैं सुबह से लेके शाम तक ऑफ़िस में होता था। तो रात को आधा घंटा, घंटा मैंने फॉरसेज को टाइम देना, 1-2 मैंने सेशन अटेंड किए इसके। और चूँकि मैं खुद भी आगे ट्रेनर था, टीचिंग करता था, ब्रांड इन्फॉर्मेशन देता था, तो इसको समझना मेरे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं था, मैंने इसको जल्द समझ लिया। देखिए जी, इसको फॉरसेज को करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अभी तक मैंने देखी है 1 सवा 1 मंथ में, वो यहाँ पे आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप में सीखने का जो रवैया है, सीखने की जो हिस्सा है, सीखने का जो आपका प्रोसेस है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। सीखते वक़्त एक तो आप बिल्कुल शौक से सीखें, लर्न करें। मैंने भी फिज़िकल सीखा, बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग्स अटेंड की और फॉरसेज को भी बहुत ज़्यादा स्टडी भी किया, सीखा भी सही। तो पहला महीना जो मैंने इस पे काम किया, 28 दिन टोटल पहले महीने में जनवरी में मैंने जब काम किया, 28 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मैंने यहाँ पे 50 से ज़ायद लोगों की मैंने एक टीम बना ली और जिसमें से 15 से 16 मैंने डायरेक्ट लाइन्स भी लगा ली और 50 लोगों की मैंने एक टीम बिल्ड कर ली। पहले 28 दिनों में माशाल्लाह 50,000 प्लस मैंने यहाँ से प्रॉफिट भी कमा लिया। जब मुझे 50,000 से ज़ायद 28 दिनों में प्रॉफिट हुआ और मेरी 50 से ज़ायद लोगों की टीम बन गई, देन मैंने डिसाइड किया कि जिस इंडस्ट्री को जिस कंपनी को मैं दिन के 18-18, 17-17 घंटे टाइम देता हूँ, तो वो मुझे 40 से 45,000 मेरा वहाँ से प्रॉफिट आता है, फिजिकल टाइम देने के बाद, मैं घर से बाहर भी हूँ, तो क्यों ना मैं फॉरसेज को ही फुल टाइम देना शुरू कर दूँ, जिसको मैंने थोड़ा-सा पहले टाइम दिया, 28 दिनों में आधा घंटा, घंटा रात को मैंने टाइम दिया, तो मेरा 50,000 से ज़्यादा प्रॉफिट, 50 से ज़ायद लोगों की मेरी टीम और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे डायरेक्ट लाइनें भी मैंने काफ़ी लगा ली, अल्लाह के फज़ल-ओ-करम से। देन मैंने डिसाइड किया, वो मेरी जो परमानेंट मैं वर्क कर रहा था 4-5 साल जिस इंडस्ट्री के साथ, उसको मैंने रिज़ाइन किया, उसको मैंने वाइंड अप किया और मैंने एक डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं इंशाल्लाह फॉरसेज को ही फुल टाइम दूँगा, फॉरसेज पे ही इंशाल्लाह मैं अर्निंग करूँगा, यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम इसको बनाऊँगा, यही मेरा पैशन होगा, यही मेरा इंशाल्लाह प्रोफेशन भी होगा, इसी को ही मैं टाइम दूँगा इंशाल्लाह। तो शुक्रिया अदा करता हूँ सर शहजाद साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छा मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया, जहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब अर्निंग कर रहा हूँ, फैमिली के जितने भी एक्सपेंस हैं, वो भी मैनेज कर रहा हूँ, पर्सनली लाइफ के जो है वो भी मैनेज कर रहा हूँ। अब से मैंने एक इरादा किया है फॉरसेज को मैंने फुल टाइम देना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग से लेके नाइट तक फुल जो टाइम है वो फॉरसेज को ही दे रहे हैं, अपनी टीमों से राब्ते करते हैं, टीमों को टाइम देते हैं, गाइड करते हैं, जॉइनिंग्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे जो टॉपिक मिला है वो है जी, अच्छी टीम कैसे बनाएँ? आप टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखें जी, हम सबके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 पे है सॉल्यूशन और नंबर 2 पे है एक्सक्यूज़। फॉरसेज जॉइन करने के बाद हम दोनों चीज़ें ले सकते हैं, या हम एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन ले सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। या तो हम बहाना कर जाएँ, या तो हम हल निकाल लें। यानी मार्केट में मुझे लोग नहीं मिलते, मेरी कोई बात नहीं सुनता, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, मैं इसको कर नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें एक्सक्यूज़ में आ जाती हैं, बहाने में आ जाती हैं। अगर एक तो हम ये बना सकते हैं, दूसरा ये है कि हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है? उसका ये है कि सबसे पहले हमारा जो सीखने का रवैया फास्ट में मैंने बताया वो पॉजिटिव होना चाहिए। हम सीखने के लिए थोड़ा-सा एनर्जी अपनी लगाएँ, सीखने के लिए थोड़ा-सा अपना टाइम एडजस्ट करना स्टार्ट कर दें, टाइम लगाना शुरू कर दें। रात को भी मेरी टीम से बात हो रही थी, मैं उनको बता रहा था कि आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है उसको आप पॉजिटिव कर लें। सीखते वक़्त आप शौक से सीखें, सीखते वक़्त आप पॉजिटिविटी के साथ सीखें, सीखते वक़्त आप आजी के साथ सीखें और बड़े अदब के साथ सीखें और बड़े जज़्बे के साथ सीखें। जब आप सीखते हैं तो सीखने के दौरान आपको बड़े-बड़े गुर मिलते हैं, बड़े-बड़े प्लान मिलते हैं। ऐसे-ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनकी नो कॉन्टैक्ट लिस्ट, नो मोबाइल फ़ोन, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन किया, जॉइन करने के बाद चंद महीने इस पे उन्होंने काम किया, काम करने के बाद हज़ारों लोगों की उन्होंने टीम बना ली और लाखों रुपए उन्होंने, करोड़ों रुपए उन्होंने कमा लिए। तो मैंने जब इस फॉरसेज को स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ी-सी वर्किंग की। सोशल मीडिया की जो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, जिसमें मेरे फेसबुक के दोस्त थे, जिसमें मेरे मैसेंजर के दोस्त थे, जिसमें मेरे अदर जो सोशल अकाउंट्स हैं, उन पे मैंने कॉन्टैक्ट किया, उनको मैंने मशवरा दिया कि देखें दोस्त, एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, होम बेस्ड बिज़नेस है, हम घरों में बैठ के अगर इस पे काम करें तो हमें डेली बेस पे इस पे अर्निंग होगी, डेली बेस पे इस पे प्रॉफिट होगा। सो मैंने उनको मशवरा दिया, वहाँ से मेरे साथ लोग जुड़े। जब मुझे वहाँ से थोड़ा-सा प्रॉफिट आया, फिर मैंने फिज़िकली जो मेरे फ्रेंड थे, उनसे भी मैंने बातचीत करना स्टार्ट कर दी, उनको भी मशवरा देना शुरू कर दिया। फिर मेरे कज़िन्स भी मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए, फिर मेरे दोस्त भी जुड़ना शुरू हो गए, फिर मेरे रिलेटिव भी जुड़ना शुरू हो गए। जब मुझे प्रॉफिट हुआ तो फिर मैंने अपने भाई को मशवरा दिया, मैंने कहा भाई अब आप अगर इस पे काम नहीं कर सकते तो नो मैटर, मुझे आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट दें। तो फिर भाई से मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट ली, नंबर्स लिए, मैंने उन पे कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। अभी लास्ट नाइट नाइट मैंने भाई की कॉन्टैक्ट लिस्ट से मैंने इस पे लोग जॉइन करवा लिए। अब सबसे जो मेन चीज़ है नेटवर्क
मार्केटिंग वो है आपकी नेम लिस्ट, आपकी नंबर लिस्ट, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो आपकी पीआर लिस्ट है, पब्लिक रिलेशन लिस्ट है, वो है। इंपॉर्टेंट चीज़ वो आती है। अब आप सबसे पहले एक टारगेट सेट करें कि आपने सुबह से लेके डेली बेस पे आप टारगेट सेट करें कि मैंने 10 नंबर नए अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करने हैं, 10 नंबर नए मैंने अपनी लिस्ट में शामिल करने हैं। मैं एक बहुत बड़ा राइटर है, नेटवर्कर भी है, उसकी किताब पढ़ रहा था। वो कह रहा था अगर आप डेली बेस पे 10 नंबर ऐड नहीं करते अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, यू आर नॉट गुड लीडर। आप एक अच्छे गुड लीडर नहीं है, आप एक अच्छे नेटवर्कर नहीं है। अगर डेली बेस पे आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 10 नए लोगों को शामिल करते हैं और 10 नए लोगों को आप अपना प्लान शेयर करते हैं, आप अपना सिस्टम दिखाते हैं, यू आर अ गुड लीडर, यू आर अ गुड नेटवर्कर। आप अच्छे लीडर हैं और आप अच्छे नेटवर्कर हैं, और बहुत जल्दी आप अपने एरिया के तेज तरीन करोड़पति भी बन जाएंगे और अरबपति भी बन जाएंगे अगर आप इस बेस सीधी कर लेते हैं, इस तरीके से आप काम कर लेते हैं। मैंने वो किताब पढ़ी और मैंने उसको स्टडी करने के बाद मैंने एक टारगेट सेट किया कि आज के बाद इंशाल्लाह मैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में डेली बेस पे 10 लोगों को का इजाफा करूंगा। फिर मैंने मार्केट में मिलना लोगों से शुरू कर दिया। मोबाइल फोन वाले देखें बहुत सारी शॉप्स है, मैंने वहां पे मिलना शुरू कर दिया। उसके बाद जी सब्जी वाले बैठे होते हैं, उनसे मिलना शुरू कर दिया। उसके बाद सैलून वाले, उनसे मिलना शुरू कर दिया। जितनी भी सिटी और एरिया में जितने भी लोग थे, मैंने उनसे मिलकर उनको अपना प्लान शेयर करना शुरू कर दिया, उनको अपना सिस्टम बताना शुरू कर दिया, उनकी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। देखिए आप लोगों को मैं सबसे बड़ी टिप दूंगा जिसपे मेरी अच्छी टीम बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक महीने में 75 लोगों की मैंने टीम बिल्ड की है। अभी और भी टीम में माशाल्लाह आज भी इजाफा हो जाएगा और नेक्स्ट भी इजाफा हो जाएगा। सबसे बड़ी टिप जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, जो मुझे अच्छी लगी, जिसका मुझे रिजल्ट मिला, जिसका मुझे बेनिफिट मिला, उसमें सबसे पहली चीज है कि इसको मैंने प्रॉपर टाइम दिया। इसको मैंने प्रॉपर थोड़ा सा टाइम दिया। मैंने संजीदगी के साथ साइड पे बैठ के मैंने कोई और एक्टिविटी नहीं की, कोई और काम नहीं किया। मैंने एक बार प्लान किया, एक बार इसको टाइम दे लेता हूं, सिस्टम अपना बिल्ड कर लेता हूं, इंशाल्लाह उसके बाद इंटरटेन भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। सो मैंने 2 से 3 घंटे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को दिए। मैंने सोशल मीडिया फेसबुक से नंबर्स निकाले, मैसेंजर में जाके दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया, वहां से नंबर निकाले, टिकटॉक अकाउंट से नंबर निकाले, मैसेंजर से नंबर निकाले, और मेरा जो अदर अकाउंट थे सोशल मीडिया के, वहां से नंबर्स मैंने निकाले, व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर मैंने निकाले। वैसे भी बहुत ज्यादा पहले भी लिस्ट थी। फिर मैंने टारगेट सेट किया कि डेली मार्केट में अपने लोगों से मिलकर 2 3 4 नंबर वहां से इकट्ठे करने हैं। वहां से मैंने इकट्ठे नंबर लेना स्टार्ट कर दिए। फिर उन लोगों को व्हाट्सएप पे ऐड करके मैंने एडवर्टाइजमेंट की। देखिए ज्यादा लोग आपके साथ तब जुड़ेंगे, मेरे साथ ज्यादा लोग तब जुड़े जब मैंने सोशल मीडिया पे इसकी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट की, थोड़ी सी इस पे मैंने अपने स्टेटस लगाए, मैंने अपने प्रॉफिट के स्टेटस लगाए, मैंने अपलाइन के प्रॉफिट के स्टेटस लगाए, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो वीडियोस थी उनको मैंने अपलोड किया। उनको देखने के बाद हमारे लोगों ने, जो मेरे कॉन्टैक्ट में लोग थे, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि सलीम भाई हमें भी बताएं आप किस तरीके से काम करते हैं। देन मैंने उनको प्लान देना स्टार्ट कर दिया। मेरी वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 20 डायरेक्ट लाइनें वहीं से लग गई। अभी और भी बहुत सारे लोग पेंडिंग में पड़े हुए। सबसे बड़ी टिप ये है कि आप डेली थोड़ा सा सीखें, डेली अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को, नंबर लिस्ट को डेली आप टाइम दें। डेली आप अपने फिजिकल लोगों से मिलें, अपने क्लासमेट से मिलें, अपनी जो टीचर्स हैं आप उनको भी प्लान दिखाएं, अपने जो कजन्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं आप उनको भी प्लान दिखाएं, आपके जितने भी लोग हैं आप उनको खुल के प्लान दिखाएं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी फास्ट हो चुकी है, इसका जो शऊर है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये हर बंदे तक पहुंच रही है। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई राउंड अबाउट व्हाट्सएप में मेरे कोई 800 से 900 नंबर्स थे जो मेरे साथ ऐड थे, और उसमें से 300-400 लोगों से मेरी चैट होती थी, मेरे मैसेज और मेरे जो स्टेटस होते वो सीन करते थे। अब जब मैंने फॉरसेज को ज्वाइन किया, मैंने लोगों को इनविटेशन दी, फॉरसेज की इन्फॉर्मेशन दी, वहां से मुझे जो आगे से रिस्पॉन्स मिला, 20 से 25 लोग मेरे ऐसे थे जो ऑलरेडी फॉरसेज को ज्वाइन कर चुके थे। यानी मेरी इन्विटेशन से पहले वो फॉरसेज को किसी और की टीम में किसी और के साथ ज्वाइन कर चुके थे। फिर मैंने सोचा काश मैं थोड़ा सा पहले कर चुका होता तो ये 20 से 25 लोग मेरे कहीं और जो ज्वाइन हुए ये मेरे साथ हो चुके होते। देन मैंने प्लान किया कि उसके बाद मैं हर बंदे को इंशाल्लाह प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, हर बंदे को इन्विटेशन दूंगा, हर बंदे को प्लान शेयर करूंगा। फिर मैंने आगे वर्क स्टार्ट किया, फिर मैंने आगे थोड़ी सी मेहनत की, मैंने आगे लोगों को प्लान देना शुरू कर दिया, आगे लोगों को बताना मैंने शुरू कर दिया। फिर और लोग मेरी लिस्ट में निकलना शुरू हो गए जो किसी और की टीमों में वो ऐड हो चुके थे, फॉरसेज पे कहीं और पे काम कर रहे थे। मुझे बाद में पता चला कि फॉरसेज इतनी पॉपुलर हो चुकी है, फॉरसेज इतनी टॉप पे जा रही है, पहले जो एमएलएम एमएनएम कंपनियां इतनी टॉप पे जा रही थी, सबको इसने क्रॉस कर दिया, सबको इसने पीछे छोड़ दिया, प्रॉफिट के लिहाज से भी, अचीवमेंट्स के लिहाज से भी, और लोगों के चूल्हे जलाने के लिहाज से भी, लोगों को अच्छा और अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिहाज से भी, अच्छा रोजगार देने के लिहाज से भी, सबको फॉरसेज ने अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में पाकिस्तान में पीछे छोड़ दिया। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि इंशाल्लाह अब अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैंने किसी को भी नहीं छोड़ना, हर बंदे को मैंने अपना प्लान शेयर करना है, हर बंदे को मैंने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। सो आप लोग डरे नहीं, आप लोग किसी से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने नंबर हैं, जितने लोग हैं, आप सबको दावत दें। आप ये ना देखें कि फलां जो पर्सन है इसके पास पैसे नहीं होंगे, फलां जो पर्सन है ये करेगा नहीं, फलां जो पर्सन है इससे होनी नहीं है, इससे मोबाइल नहीं ये चला सकता, इससे डीलिंग नहीं होनी, ये नेटवर्क नहीं बना सकेगा, इससे होगा ये ऐसे करेगा, ये वैसे करेगा। ये सब एक्सक्यूज हैं। मैंने भी ये स्टार्ट में जब फिजिकल नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी, स्टार्ट में ये करने की कोशिश की, बट जो मेरी लिस्ट थी उसको कोई और इस्तेमाल कर गया, मेरी लिस्ट में से लोग कोई और ज्वाइन करा दिया, मेरे गांव में से लोगों ने किसी और को कहीं ज्वाइन करवा दिया। सो नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी फास्ट हो चुकी है। जो लोग एक्सक्यूज कर रहे हैं कि मुझे लोग नहीं मिलते, तो देखिए पाकिस्तान की 24 करोड़ जो आबादी है वो अभी तक बिल्कुल फ्रेश पड़ी है, वो अभी तक फॉरसेज पे नहीं आई, वो फॉरसेज पे उन्होंने बिजनेस नहीं किया। चंद लाख अकाउंट अभी क्रिएट हुए हैं, करोड़ों लोग पड़े हुए हैं। जब आप मार्केट में घूमना शुरू कर देंगे, जब आप खुल के मैदान में रूल प्ले करना
देंगे, देखिए आपको लोग मिलना भी शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे कांटेक्ट करना भी हो जाएंगे, इंशाल्लाह लोग आपको जुड़ना भी शुरू हो जाएंगे। देखिए जब किसी काम को हम खलूस नियत के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। हमारा एक मसला ये भी होता है कि हमारे लोग तसलसल के साथ काम नहीं करते, नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट ले लेते हैं, आगाज ले लेते हैं, हमारी कुछ बहनें, हमारे दोस्त, उसको फिर प्रॉपर टाइम नहीं देते, उसको तसलसल के साथ काम नहीं करते। यानी एक दिन काम किया, चार वो जो डॉलर है, $10 $15 प्रॉफिट कमाया, अगले दिन किसी को इन्विटेशन ही नहीं दी, अगले दिन किसी को प्लान ही नहीं दिया, अगले दिन उन दोस्तों अपनी टीम से उन्होंने कॉन्टैक्ट ही नहीं किया, अगले दिन लोगों को उन्होंने प्लान ही नहीं दिया, वो पुराने जो $10 कमाए थे उसी का प्रॉफिट लेके एंटरटेन करते हैं, आगे काम नहीं करते। तो दोस्तों एक साल आप नेटवर्क मार्केटिंग को, मैं जो अपना टारगेट मैंने सेट किया है कि एक साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को पहले भी बहुत दी, अब इस ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग को देना है, और एक साल में इंशाल्लाह मैंने अपनी इंशाल्लाह अप लाइन को डायरेक्ट लाइन के लिहाज से मैंने क्रॉस करना है, अचीवमेंट्स के लिहाज से भी क्रॉस करना, डॉलर के लिहाज से भी इंशाल्लाह मैंने क्रॉस करना है। जब आप इंशाल्लाह प्रॉपर टाइम देना शुरू करेंगे, टारगेट सेट करेंगे, डेली लोगों से मिलेंगे, डेली लोगों को प्लान देंगे, डेली लोगों से इन्विटेशन करवाएंगे, इन्विटेशन उनको करेंगे, उनको अपना प्लान दिखाएंगे। देखिए जब आप फौरी दोस्तों अपने अपने दोस्तों को, अपने कजन्स को, रिलेटिव्स को, अपनी लिस्ट में लोगों को प्लान दिखाएंगे, फौरी आपको सारे लोग अच्छा रिस्पांस नहीं देंगे, फौरी आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, फौरी आपको लोग ये नहीं कहेंगे कि ये ले जी मेरे पैसे और मेरी ज्वाइनिंग करवा दे, ऐसा नहीं होगा। आप उनको प्रॉपर प्लान दें, प्रॉपर उन तक डाटा शेयर करें, प्रॉपर उनको मोटिवेशन दें, प्रॉपर उनको सेशन में लेकर आए। जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर रहे वो आपके पास 10 दिन बाद ज्वाइन करेंगे। यानी जिनको मैंने पहले महीने दावत दी थी, कुछ लोग ऐसे थे उसमें एक्सक्यूज कर गए, बहाना बना गए, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पेमेंट नहीं थी, कुछ लोग ऐसे थे उन लोगों के पास टाइम नहीं था। मैंने उनसे अपना राब्ता नहीं छोड़ा, मैंने उनसे अपना कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ा, मेरा उनसे राब्ता जारी रहा, मेरा उनसे कॉन्टैक्ट जारी रहा। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद उन लोगों ने दोबारा मुझसे राब्ता किया, मुझे कहा कि अब हमें अपना प्लान दिखाएं। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास वाकई पेमेंट नहीं थी, कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे पेमेंट शुरू की। लेकिन एक चीज मैंने की, तसलसल के साथ उन लोगों से मैंने अपना राब्ता नहीं छोड़ा जिन लोगों को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना पहले मैंने दावत दी थी, उनसे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ा था, राब्ता नहीं छोड़ा था। उनको डेली कोई अपडेट की वीडियो में भेज देता, अपना स्टेटस लगा देता, कोई अपने जो मेरा प्रॉफिट आता उसकी मैं पिक्चर लगा देता, अपलाइन के प्रॉफिट की पिक्चर में शेयर कर देता। इस तरीके से मैंने उनको उन तक अपना पैगाम जारी रखा, इंफॉर्मेशन जारी रखी, और ऐसा ऐसा वो लोग मेरे रिलेशन में आना शुरू हो गए। ऐसा ऐसा दोबारा उन लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। देखिए आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे आसपास, आप खुल के हर बंदे को अपना प्लान दिखाएं, अपने कजन्स को भी दिखाएं, रिलेटिव्स को भी दिखाएं, दोस्तों को भी दिखाएं, अपने भाइयों से भी लें, आपको हर लिहाज से नेटवर्क मिल जाएगा, हर लिहाज से लिस्ट मिल जाएगी। देखिए आपके वालिद की लिस्ट भी आपके पास है, भाइयों की लिस्ट भी आपके पास है, कजन्स की लिस्ट भी आपके पास है, और आपके फिजिकल जो आपके जाती दोस्त हैं और सोशल दोस्त हैं, सबकी लिस्ट आपके पास है। आप एक डायरी बनाएं, उसके ऊपर सारी लिस्ट लिखें, सारी लिस्ट लिखने के बाद आप डेली 10 लोगों से कॉन्टैक्ट करें, डेली डेली 10 लोगों को अपना प्लान शेयर करें, डेली 10 लोगों को आप फॉर सेज की इन्फॉर्मेशन दें, डाटा शेयर करें। मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूं, मैं चैलेंज से भी ये चीज कहता हूं, अगर प्रॉपर ये आप सिर्फ एक महीना स्टार्ट करना शुरू कर दें, एक महीने में आपकी सैकड़ों और हजारों लोगों की अपनी जाती लिस्ट बन जाएगी, और सैकड़ों और हजारों लोग आपके साथ ऐड भी हो जाएंगे, जुड़ भी जाएंगे आपके साथ, जब आप इसको तरीके से प्लान से करना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इस पे अपना 100% दें, अपने जितने भी दोस्त हैं, कजन्स हैं, सबको आप खुल के दिखाएं, सबको खुल के आप प्ले करें, क्योंकि फॉरसेज की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि इसमें आपको फौरी अर्निंग आपके वॉलेट में शो हो जाती है, वो भी बड़ी मोटिवेशन, इससे बड़ी मोटिवेशन कोई और नहीं है। मैंने इसी मोटिवेशन पे कई लोगों को ज्वाइन करवाया कि फॉरसेज में जो ज्वाइनिंग करवाते हैं या जो आप वर्किंग करते हैं उसका फौरी प्रॉफिट आपके वॉलेट में आ जाता है। सबसे बड़ी इन्विटेशन की मोटिवेशन ये है कि लोगों को आप बता सकते हैं कि आप डेली का प्रॉफिट आप अपने वॉलेट में ले सकते हैं। इससे भी लोग मोटिवेशन पकड़ के आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इसी तरीके से मोटिवेशन के आप ये सारे पॉइंट पकड़ें, पॉइंट पकड़ने के बाद आप अपनी दावत स्टार्ट करें, आप अपनी इन्विटेशन स्टार्ट करें। आपको इसी एक एक पॉइंट से भी इंशाल्लाह 10-10, 12-12, 15-15 आपको डायरेक्ट लाइंस मिल जाएंगी। तो आप सोशल मीडिया की भी अपनी दावत जारी रखें, फिजिकल दावत भी जारी रखें, ठीक है, और अपने जो पर्सनल लोग हैं उनसे भी मुलाकात करके अपनी दावत सारी जारी रखें। इंशाल्लाह जो लोग अभी आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, इंशाल्लाह वो चंद दिनों में आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन होंगे, दोबारा आपके साथ इंशाल्लाह हिस्सा बनेंगे, दोबारा आपके साथ पार्ट बनेंगे। तो आप लोग आपने, मेरी सबसे बड़ी जो टिप है यही है कि आपने उन लोगों को दोबारा, मतलब कि उनसे रिलेशन खत्म नहीं करना, उन लोगों की आपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनसे आपने बातचीत अपनी नहीं छोड़नी सर। आपने उनसे अपना राब्ता जारी रखना है। जिन लोगों को आप अभी दावत दे रहे हैं, नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नो मैटर, डरना नहीं है। आपने अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है, आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है। इंशाल्लाह चंद दिनों बाद वो लोग दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, या आपका स्टेटस देख के आपसे मुतासिर होकर इंशाल्लाह आपको दोबारा रिस्पॉन्स देंगे, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप अपने जितने भी आसपास के लोग हैं सबको आप दावत दें। अभी मैं गाँव में था पहले, इसी काम को फॉर सेज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सिटी में मैंने अपना हॉस्टल लिया है, अपनी वहां पे मैं सेटिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पे जिनका हमने हॉस्टल लिया है उन्हीं हॉस्टल वालों से, उनका जो एक बेटा था उससे मैंने मुलाकात की। उसने कहा सर आप क्या करते हैं, किस लिए हॉस्टल लिया है? फिर मैंने उनको खुल के बैठ के डायरी के ऊपर सारा प्लान शेयर किया। प्लान शेयर करने के बाद उसको भी मैंने रात को ज्वाइन करवा दिया, उसको भी रात को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में वो भी शामिल हो गया। उसने कहा सर मुझे भी करवाएं, ये क्या है? तो जो हमने रेंट पे लिया था, जो हॉस्टल लिया था, उसी के रेंट से मैंने उसकी भी ज्वाइनिंग करवा दी। फिर एक और हमसा आया था, उसने कहा आप नए शिफ्ट हुए हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल नए शिफ्ट हुए। उसके साथ मैंने थोड़ी गुफ्तगू की, थोड़ी बातचीत की, गपशप की, उसकी भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी मैंने प्लान शेयर कर दिया, उसने मुझे पेमेंट दे दी कि आप भी सर मेरी भी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। इसी तरीके से आपके आस-पास रहने वाले आपको जब ये एक्टिविटीज देखेंगे, आपको देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी आप वर्किंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, वो खुद आपसे इंटरेस्ट लेंगे।
लेकिन आपका जो तसलसल मैंने स्टार्ट में बताया वो कंटिन्यू रहना चाहिए। आपकी जो वर्किंग है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, जो आपकी पॉजिटिविटी काम की है वो आपकी जारी रहनी चाहिए। आपको आस-पास मार्केट में सारे लोग मिल जाएँगे, इंशाल्लाह बहुत सारे लोग आपके साथ जॉइन होंगे। बाकी आपने अपनी लिस्ट में किसी बंदे को नकारा नहीं समझना, किसी बंदे को आम नहीं समझना, किसी बंदे को लोकल नहीं समझना। आपको नीचे अपनी टीम में बड़े-बड़े हीरे मिल सकते हैं, अपनी टीम में नीचे आपको अच्छे-अच्छे लोग मिल सकते हैं, जिनको आप सादा समझ रहे हैं, जिनको आप आम समझ रहे हैं, वो भी आपको अच्छा नेटवर्क दे सकते हैं। तो अब मैंने दूसरे अपने भाई को भी कहा है कि भाई मुझे अब अपनी लिस्ट दें, अपने लोग दें, अपने नंबर्स दें, मैं उन पे भी कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ। जब उनके सामने मैंने काम किया, उनके सामने मैंने मीटिंग अटेंड की, उनके सामने मुझे प्रॉफिट आया, उनके सामने जब मैंने विथड्रॉ लिया, उनको भी मैंने दिया, फिर उन्होंने मुझे अपनी लिस्ट भी देना स्टार्ट कर दी। अब मेरा भाई भी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रहा है, वो भी मुझे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट दे रहा है, वो भी मुझे अपने नंबर दे रहा है, वो भी मुझे कह रहा है कि अब मैं आपको फुली सपोर्ट करूँगा जितनी मेरी सपोर्ट चाहिए होगी। तो आप अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, कज़न्स से, वालिद से, अपने जितने भी रिलेटिव हैं सबसे आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट ले सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं। आपको कोई भी घबराने की, शर्माने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को करना है तो आपने खुल के करना है, बिल्कुल भी आपने शर्मा के नहीं करना। बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली के सामने शर्मा के काम कर रहे होते हैं, डर के कर रहे होते हैं। तो दोस्तों कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप फैमिली को खुल के समझाइए प्लान। आप जब फैमिली को खुल के समझाएँगे तो आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, वो भी आपको एप्रिशिएट करेगी, वो भी आपको सपोर्ट करेगी, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह इस काम में लाज़मी आपके साथ जॉइनिंग करेगी। मेरी टीम में एक लीडर है, तो वो इसी तरीके से मेरे साथ जॉइन हुआ, तो मुझे कहता है सर मैं इसको खुल के नहीं कर रहा। मैंने रात को मेरी टीम की पर्सनल मीटिंग हुई है, मैंने कहा इस मीटिंग में अपनी अपनी मोबाइल रख देना, फैमिली को भी पास बिठा देना। जब मैंने उसमें मीटिंग की, मैंने उसमें स्पीच की, मैंने उसपे गाइड किया, पूरा प्लान शेयर किया, सब कुछ नौकरी बिज़नेस की मैंने इन्फॉर्मेशन दी और फिर मैंने डॉलर की इन्फॉर्मेशन दी। फिर उसके बाद मुझे उसका फीडबैक आया, सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी मुतमिन है, अब फैमिली की जॉइनिंग भी करवाने लगा हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करने लगे हैं। अब इंशाल्लाह फैमिली मुझे कह रही है कि खुल के आप काम करें। फैमिली में भाई, बहनें, वालिद वो भी मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप फैमिली को भी खुल के इसमें इन्फॉर्मेशन दें, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें हमारी अच्छी अर्निंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमारा आगे ब्राइट फ्यूचर बनने जा रहा है, इसमें हमें बोलने का मौका मिलेगा, इसमें हमें आगे जाके इंशाल्लाह हमारे ड्रीम पूरे होंगे, हमारी फैमिली के ड्रीम पूरे होंगे। आप अपनी फैमिली को भी खुल के इसमें उनको भी इन्वॉल्व करें, उनको भी गाइड करें, उनसे भी इन्फॉर्मेशन लें, उनको भी इन्फॉर्मेशन दें और उनसे भी आप नेटवर्क लें, उनसे भी आपको जॉइनिंग करवाएं। इंशाल्लाह आपको फैमिली से भी इतना नेटवर्क मिल जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि कितना नेटवर्क मुझे फैमिली से मिल गया। आपके भाई के जो दोस्त हैं, आपके वालिद के जो दोस्त हैं, उनसे मिलके होम मीटिंग्स करें। मैं भी कुछ ऐसा चाह रहा था कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें मैं होम मीटिंग्स करूं। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल सैटरडे शहजाद साहब को मैंने बताया, मेरे जो आसपास के एरिया मैंने उधर जाना स्टार्ट कर दिया, मैंने वहां पे होम मीटिंग स्टार्ट कर दी, मैंने उनको जाके वहां पे बैठ के समझाना स्टार्ट कर दिया। कल भी 2 जॉइनिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवाई हैं। मतलब होम मीटिंग जो थी मैंने घर में जाके अपने जो दोस्त थे उनको, उनकी फैमिली को घरों में जाके डील किया, घरों में जाके उनको समझाया। इसी तरीके से अब मैंने टारगेट सेट किया है कि मैंने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको होम मीटिंग्स करनी है, होम मीटिंग्स करके मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, मुकम्मल खुल के मैंने प्लान शेयर करना है। अगर आपको इतना खुल के करना नहीं आ रहा, नो मैटर, आप अपनी अपलाइन से आप हमसे राब्ता करें, होम मीटिंग में हम आपकी हेल्प करेंगे। गूगल मीट पे या आपका जो जूम मीटिंग है इंशाल्लाह इस पे हम आपकी जो होम मीटिंग होगी उसको भी हम डिलीवर करेंगे, उसको भी हम इंशाल्लाह गाइड करेंगे, उस पे भी हम आप लोगों को हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो खुल के आप प्ले करें, खुल के आप खेलें, डरे नहीं, शर्माए नहीं। अपनी जितनी भी वर्किंग है इसको आप बिल्कुल खुल के करें और सोशल मीडिया की वर्किंग करें, हर लिहाज से आप करें। शर्माना नहीं है, डरना नहीं और घबराना नहीं, ये 3 आपने काम करने हैं। शर्मा के काम नहीं करना, डर के नहीं करना और घबरा के काम नहीं करना। खुल के करना है, एक्टिव होके करना है, फुली टाइम इसको देना है। लास्ट में मैं यही बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50,000 पहले भी जिस एमएनएम कंपनी में काम कर रहा था, मैंने उसको वाइंड अप कर दिया, मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी, क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे फॉरसेज जैसा दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नजर नहीं आया जो मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे सकता है, इतना अच्छा नॉलेज दे सकता है और सबसे बड़ी चीज इतना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, और वो भी घर बैठे, वो भी घर बैठे इतना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मैंने अपनी वो जो वर्किंग थी, वो जो जॉब थी, वो जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग था, उसको भी मैंने वाइंड अप कर दिया। इसी को फुली टाइम देने मैंने स्टार्ट कर दी इंशाल्लाह। जब आप इस पे स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी इतना प्रॉफिट यहाँ से होगा कि आप हैरान हो जाएंगे, आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बाकी हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट, हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं। तो मेरी तरफ से यही गुफ्तगू थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। बाकी लास्ट में सब दोस्तों को बताता चलूं, सबसे पहले आप अपना टारगेट लिखें, अपना टारगेट लिखें कि आपने इतनी डायरेक्ट लाइनें इतने टाइम में लगानी है और इतनी टीम बनानी है। मैं इंशाल्लाह आज मैं पहले भी टारगेट लिखा है, वो मैंने अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपना, पहले मैंने 70 लोगों का टारगेट लिखा था, 70 लोगों की टीम का, वो मैंने कल अचीव किया है। अब एक और मैं टारगेट लिख रहा हूँ, टारगेट लिख के डायरी के ऊपर मैं अपने साइन करके मैं अपनी अपलाइन को आज भेजूंगा, वो अपलाइन को मैं वो बताऊंगा इंशाल्लाह, और फिर मैं उस पर पूरा उतरूंगा इंशाल्लाह, पूरा उतर के मैं उनको दिखाऊंगा। तो आप भी टारगेट के साथ काम करें, टारगेट से काम आसान हो जाता है, टारगेट से काम में मजा आता है, टारगेट से इंजॉय होता है, टारगेट से काम आपको बहुत जबरदस्त लगता है। तो आपकी जो मेहनत है, मेहनत को इंजॉय करें, अपनी मेहनत को आप इंटरटेन करें। जब आप अपनी मेहनत को, स्ट्रगल को एंटरटेन करेंगे तो कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम चूमना शुरू कर देगी और आपका तवाफ करेगी, आपकी कामयाबी खुद आपके पास भाग कर आएगी इंशाल्लाह। तो अगेन शुक्रिया सर शहजाद लकवेरा साहब, अल्लाह ताला सर आपको खुश रखे, हमारी दुआएं, मोहब्बतें, सपोर्ट आपके साथ है इंशाल्लाह। आप इसी तरीके से, आपका साया हम पे सलामत रहे और इंशाल्लाह एक दिन हम इसी फॉरसेज का जो पैगाम है गली गली में, कूचे कूचे में, एक एक घर में पहुंचाएंगे, दुनिया के हर कोने में पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हर बंदे को फॉरसेज से इंशाल्लाह करोड़पति बनाएंगे इंशाल्लाह, अरबपति बनाएंगे और पूरी दुनिया में इंशाल्लाह फॉरसेज का हम खुल के पैगाम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह और खुल के काम करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। जी, जी, वेलकम। तो ये थे हमारे ग्रेट लीडर सर मोहम्मद सलीम साहब।
तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों को शेयर किया। ये वो लीडर हैं जिन्होंने अपने साथ लोगों को ट्रेंड किया है। इनके ट्रेंड किए हुए जो लीडर हैं, बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। जिस प्लेटफ़ॉर्म पे सर सलीम साहब पहले काम कर रहे थे, और इनके ट्रेंड किए हुए कई ऐसे लीडर हैं जो कि क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान इन लीडर्स का एक नेटवर्क है। अगर ये उस नेटवर्क को इस्तेमाल करें, जो नेटवर्क इनका पहले ऑलरेडी जिनको इन्होंने ट्रेंड किया हुआ है, तो बहुत बड़ा मुझे यकीन है कि सलीम साहब जो हैं बहुत बड़ा एक नेटवर्क बिल्ड आने वाले वक़्त में करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात, जब आप लोग ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, कामयाबी का आगाज़ तब से आपका स्टार्ट होता है। ये वो लीडर हैं, जब मैं देखता हूँ बड़ी खुशी होती है कि ये अपनी पर्सनल न्यू लोगों की मीटिंग्स कर रहे होते हैं, जिसमें ओल्ड लोग भी होते हैं, ओल्ड इनके पार्टनर्स भी होते हैं, और साथ में न्यू पार्टनर्स को भी इन लीडर्स ने बैठाया होता है। न्यू लीडर्स को बाकायदा प्रेज़ेंटेशन, जो हम प्रेज़ेंटेशन 8 बजे वाली मीटिंग लेते हैं, ये दिन में 2-3 दफ़ा जो है कर रहे होते हैं। न्यू लोगों को ऐसा-ऐसा प्लान ये शेयर कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया कि हम इस तरह काम कर रहे हैं। अभी तो इनका अपना जो पर्सनल नेटवर्क है, जो अपनी पर्सनल जो नेम लिस्ट है, वो भी उसको भी अगर ये इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ा एक नेटवर्क, बहुत बड़ा एक जाल है, जो कि इन लीडर्स के पास। क्योंकि ये ऐसे लीडर हैं, इनके बड़े भाई जो हैं, हम दोनों ने मिलके इकट्ठा काम शुरू किया था नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। तो मैं जानता हूँ उनको ऑल ओवर द पाकिस्तान, उनका भी एक नेटवर्क है, और ये इंशाल्लाह मिल के जो है इस प्लेटफ़ॉर्म पे धूम मचाने वाले हैं। तो आप लोग भी देखें, हर कानून जो होता है ना, हर लीडर आपको अपना कानून बताता है। हर कानून एक औज़ार की तरह है, जिसे इस्तेमाल करते हुए आप अपने ख्वाबों को शर्मिंदा तब्दील कर सकते हैं। हर लीडर अपना कानून देता है कि मैं इस कानून के तहत मैं काम कर रहा हूँ। मेरा ये तरीकाकार है, इस तरीकाकार के मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ, जो कि उसने आज़माया। अपने आज़माए हुए तरीकाकार के मुताबिक वो लीडर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता है कि मैंने मुझे पता है कि इन्होंने जिस तरीके से काम किया, पहला 1 मंथ तो इन्होंने छुप के काम किया, कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ पे कभी दिन को, कभी रात को 1 घंटा दे दिया, एक बहुत अच्छी टीम बिल्ड की। अब से जो है इन्होंने अपना ऑफ़िस भी लिया, वहाँ पे शिफ्ट भी हुए, 2-4 लीडर और भी हैं इनके साथ, जो कि वहाँ पे मिल के ये लीडर मेहनत कर रहे हैं, अपने घर से दूर। तो आप लोग भी इसी तरीके से काम करें, लोगों को अपना प्लान शेयर करें। आप लोग एक बहुत मिलना है लोगों से, चाहे आप फ़ेसबुक से लोगों को लेके मिल लो, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुपों से लोगों को लेके उनसे मिल लो, या आप गूगल से व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करके उनको मिल लो, या आप लोगों को फ़ेस टू फ़ेस जाके मिल लो। फ़ोरसेज ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तो है नहीं है कि आप अगर किसी के घर में जाएँगे तो अगले बंदे को आप सैटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। इस सिस्टम में इतनी की जान है कि अगर आप किसी के होम मीटिंग भी करते हैं ना, होम मीटिंग करके भी आप जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने सिटी में। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे को-होस्ट लीडर हैं सर अली मेहर साहब। सर अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज़ आप अपना जो है स्पीकर अनम्यूट कर दें। मैंने आपको ऑलरेडी को-होस्ट की कमांड दी हुई है। आप भी 2-4 मिनट ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। माशाल्लाह बहुत ग्रेट लीडर हैं, अली मेहर साहब हैं। तो सर ज़रा 2-4 मिनट आप भी दें हमारे लीडर्स को। आप किस तरह से टीम बिल्ड कर रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह से भी ये भाई आपको बता रहे थे कि टीम बिल्डिंग कैसे करनी है। मुझे इनका बहुत ही अच्छा तरीका लगा जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा अगर इस तरह का काम करे, वो कामयाब इस फ़ोर्सेज में नहीं हो सकता। हर बंदा कामयाब हो सकता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम भी मतलब जब स्टार्ट में थे तो मतलब छुप-छुप के काम करते थे कि यार क्या मतलब उस टाइम इस इतना फ़ोरसाइट के रिलेटेड नहीं जानते थे ना क्योंकि स्टार्ट था। आहिस्ता-आहिस्ता समझते-समझते फ़ोरसाइट तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी टीम बिल्डिंग उसका पीछे राज़ भी यही है कि हमने जितनी भी हमारे मतलब मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, मतलब हमने शर्माना बंद कर दिया था, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी ऐसे मेंबर्स हैं कि जो शर्माते हैं कि भई यार हम अपने दोस्त को बताएँगे, तो हमारा दोस्त बोलेगा कि यार ये क्या आप काम कर रहे हो? ईटीसी मतलब वो हम पे ना बुरा असर अंदाज़ डालेगा, ठीक है? या हम किसी रिलेटिव को बता देते हैं तो वो भी क्या समझेगा, ठीक है? तो ये सीखने-सिखाने का बिज़नेस है। आप उनको शेयर करें, आप उनको प्लान का दूसरा तमाम इन्फॉर्मेशन ताकि वो भी आपके साथ जॉइन हो सके। जो भी न्यू मेंबर आते हैं इस सिस्टम में जॉइन होती हैं, तो वो कहते हैं कि बस हम हमसे तो टीम नहीं बन रही। देखिए आपके अपने पास आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट पड़ी है, सिंपल आप उनको अपनी मतलब फ़ारसेट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दें और उनको जॉइन करवाएँ और जैसे ही आपके 5, 7, 10 अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही मेंबर आपके साथ जॉइन हो जाते हैं, तो तब आप ऑनलाइन भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन जैसे कि आपको डेली बेसिस पे तरीक़ेकार बताए जाते हैं कि आपने फ़ेसबुक से कैसे टीम बिल्ड करनी है, आपने व्हाट्सएप से कैसे टीम बिल्ड करनी है, यूट्यूब से कैसे टीम बिल्ड करनी है, इंस्टाग्राम से कैसे टीम बिल्ड करनी है। 101 तरीक़ेकार आपको बताए जाते हैं कि आपने टीम बिल्डिंग कैसे करनी है। तो आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से अपने पहले मेंबर को जॉइन करवा लें, ठीक है? साथ-साथ आप ऑनलाइन भी वर्क करें, ठीक है ना? ये नहीं कि वहाँ ऑनलाइन वर्क करना आप बंद कर दें, नहीं, आप वो भी करें। तो देखिए जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से वो आप पे जल्दी मतलब भरोसा करेंगे, वो आपके साथ जल्दी जॉइन हो जाएँगे। बस आपने उनको अच्छे से एक बार प्लान समझा ठीक है? वो आप पे ट्रस्ट करके जॉइन कर लेंगे, ठीक है? जैसे ही वो जॉइन करते हैं, तो जो मेंबर की शिकायत होती है कि यार हमारी तो अभी तक अर्निंग नहीं हुई।
हमारे तो अभी कोई एक टीम मेंबर भी नहीं है, तो हम कैसे मतलब अगले बंदे को ऑनलाइन जो भी हम मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से उसको निकालते हैं, तो कैसे उसको प्लान दिखाएं? तो आपके पास ये बहुत अच्छा तरीकाकार इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस पे पूरा काम करेंगे और अपनी टीम बिल्डिंग करने में भरपूर मजे लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। अब जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर यही काम करता हूँ कि फेसबुक से भी टीम बना लेता हूँ, यूट्यूब से भी बना लेता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप से भी, जो कि हम डेली बेसिस पे आपको टीम बिल्डिंग के तरीक़ेकार बताए जाते हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर। जी सर, आप अवेलेबल हैं? जी सर, मैं अवेलेबल हूँ। तो ये थे हमारे ग्रेट लीडर सर अली महर साहब, जिन्होंने अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर किया। यहाँ पे चैट में जो है एक हमारी सिस्टर ने ने कहा जी स्लॉट अपग्रेड कब बताएं कि स्लॉट अपग्रेड हमें कब करने चाहिए, इस हवाले से एक स्पेशल मीटिंग रखें। जी बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह हम मीटिंग रख लेते हैं। उस मीटिंग में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हम स्लॉट जो है अपने किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं। एक कानून है जिसको कहते हैं ढक्कन का कानून। आपकी बुलंदी पर पहुंचने की ख्वाहिश जितनी शदीद है, आपको लीडरशिप की उतनी ही ज्यादा जरूरत है। जितना आप ऊपर जाना चाहते हैं, जितने आप लोग सक्सेस लेना चाहते हैं, उतनी ही आपको लीडरशिप की जरूरत होती है, क्योंकि लीड करने वाला ही जो है कामयाब होता है। एक होता है लीडर और दूसरा होता है फॉलोवर। फॉलोवर से जो लीडर है वो हमेशा बुलंद होता है, ज्यादा उसकी सक्सेस होती है। हाँ, एक फॉलोवर जो है, बेस्ट फॉलोवर इज बेस्ट लीडर। अगर आप लीडर को फॉलो करना शुरू कर दें तो आप भी आने वाले वक्त में बेस्ट लीडर बन सकते हैं। उस्ताद या लीडर जो है खुद तो बादशाह नहीं होता, लेकिन आप लोगों को बादशाह बना सकता है। सिर्फ फॉलो करना है आप लोगों ने। जिस प्लान के तहत हम लोग काम करते हैं, जिस तरीकाकार के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं, अगर उसी के मुताबिक आप लोग भी काम करते जाएंगे तो आप भी अपनी सक्सेस जो है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोग सही तरीके से काम नहीं करते। हम लोग मुसलसल तसलसल से काम नहीं करते। हम लोग हर रोज काम नहीं करते। हम लोग हर रोज नए लोगों से मिलते नहीं हैं। हम लोग लोगों को बताने से, जिस तरह सर सलीम साहब कहते, शर्माते हैं, घबराते हैं, पता नहीं अगला बंदा हमें क्या कर देगा, क्या कह देगा। ये सब हमारी खामियां हैं। जो अगर इन खामियों को, आपकी जो कमियां हैं, उनको अगर आप लोग अपनी पर्सनैलिटी से निकालते जाएंगे। आपकी आदत नहीं है लोगों को बताने की, आप अपनी आदत बनाएं। कमी है लोगों को बताने की, आपकी पर्सनैलिटी में कमी है, उस कमी को दूर करेंगे तो वो आपकी एक ताकत बन जाएगी आने वाले वक्त में। सिर्फ आदत हमने अपनी जो है अच्छी बिल्ड करनी है। अब जिस स्टेज पे हम हैं, हम अगर किसी को कॉल करते हैं, हम लोग नहीं शर्माते, अगले बंदे को खुल के अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। कॉल पे ही अगले बंदे को हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। क्या है कि हमने कर करके इसको करने की इतनी कि हमारी पक्का ये हो गया, इतनी कि हमारी आदत बन गई कर करके कि आज हम बगैर शर्माए, बगैर झिझके अगले बंदे को हम लोग अपना प्लान देते हैं और उसको सेटिस्फाई करने की जरूरत रखते हैं। यहाँ पे आप लोग भी पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बार बार प्रैक्टिस से इंसान जो है वो कामयाब हो जाता है। किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। उसके बाद यकीन हमें होना चाहिए अपने ऊपर, अल्लाह ताला की जात के ऊपर। यकीन की ताकत लाजवाल कामयाबी का दरवाजा खोलती है। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आपको फोरशेर पे यकीन नहीं होता, पता नहीं इससे मैं कर भी जाऊंगा कि नहीं कर। मैंने कल एक लीडर से कहा कि आप इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो जाएंगे। उसने कहा सच्ची, सही आप कह रहे हैं? मैंने कहा मैं सही कह रहा हूँ। उसने कहा मुझे तो अपने आप पे यकीन नहीं है। मैंने कहा मुझे यकीन है आपके ऊपर। ठीक है, मतलब ये है कि जिन लोगों को अपने ऊपर यकीन ही नहीं है कि पता नहीं इस पर मैं कर जाऊंगा कि नहीं कर जाऊंगा, वो अपनी अपलाइन का यकीन ले लें। अपनी अपलाइन की हाँ में हाँ तो मिला सकते हैं ना आप लोग। जिस तरह वो कहता है वैसे आप कर तो सकते हैं। ये भी मुश्किल है कि अपलाइन की मर्जी के मुताबिक काम कर लें। अपलाइन एक ऐसी हस्ती है जो कि आपको कामयाब करवाना चाहती है, या आपकी अपलाइन है या आपके माँ बाप हैं जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी अपलाइन जो है उसकी मान लें। आपका अगर वो यकीन लेवल नहीं है, आप उस मंजिल को नहीं देख पा रहे, आपके पास वो विजन नहीं है, तो अपलाइन की उंगली पकड़ लें। उसकी उंगली पकड़ सकते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसके साथ चलते रहें। आपके अपलाइन आपको आपकी मंजिल तक, आपको जो ख्वाब हैं, आपको जो अचीवमेंट जो आप लेना चाहते हैं, उन तक पहुंचा सकता है। हमने लोगों को देखा है पहुंचते हुए, जिन लोगों ने अपनी अपलाइन का दामन जो है वो पकड़े रखा, वो लोग इसमें कामयाब हो गए। यहाँ पे कुछ लीडर्स के क्वेश्चन हैं जहाँ बैठे हुए हैं हमारे अपना आई थिंक इजाज भाई हैं। इजाज भाई को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। आप सर अपना हैंड रेज करें, मैं आपको होस्ट की कमांड देता हूँ। आपके जो क्वेश्चन है आप मुझसे शेयर करें। जी इजाज भाई, आपका जो क्वेश्चन है, ये वकास भाई हैं। जी सर, आपको मैं को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। आपका जो क्वेश्चन है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस वैसे हैंड रेस किया हुआ था और थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दे दिया। तो जिस तरह सलीम साहब बता रहे थे कि वाकई में, और जिस तरह से वो लीड, हम अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करेंगे, हम अगर किसी को प्लान शेयर भी नहीं करेंगे, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब आप दिखेंगे नहीं तो आप बिकेंगे भी नहीं। कहते हैं ना, जो चीज दिखती है वही चीज बिकती है। तो अपने आप को जितना ज्यादा हो सके सोशल मीडिया के हर जगह पर अपने आप को शेयर करें और फ्रंट पे लेके आए, तो आप की भी इंशाल्लाह बहुत जल्द टीम बनेगी, बहुत कम वक्त के अंदर। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम वक्त के अंदर 2 मंथ हुए और अच्छी टीम भी बना ली है और अच्छी इनकम भी कर चुका अल्हम्दुलिल्लाह लाख+ के अंदर। वजह क्या, कंसिस्टेंसी के साथ चलें, जो चीजें बताई गई हैं उनको फॉलो किया है, और जो हमें एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर मिलता है टीम लीडर की तरफ से उसको फॉलो करते हैं और आगे काम करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू सर। जी जी वेलकम। तो ये हमारे ग्रेट लीडर थे सर वकास साहब। तो हमें जो कामयाबी से जिस चीज ने रोका होता है वो हमारे शुकूक व शुबात होते हैं। ठीक है, हमारा शक होता है हमारे ऊपर कि पता नहीं मैं भी करूंगा कि नहीं करूंगा, पता नहीं मैं भी कामयाब हो सकता हूं कि नहीं हो सकता। शक, शुकूक व शुबात वो गदार हैं जिनसे खौफजदा होकर हम कोशिशें नहीं कर पाते। सुन लें कि ये वो गद्दार हैं जिनको से खौफजदा होकर आप लोग कोशिश नहीं करते और मुमकिना जो कामयाबियां हैं उनसे आप लोग हाथ धो बैठते हैं। अपनी अपलाइन पे शक ना करें। जिस दोस्त ने आपको इस बिजनेस के ऊपर जो है ज्वाइन करवाया उसके ऊपर शक नहीं करना, अपने इस बिजनेस के ऊपर शक नहीं करना। आप जो है किसी गाड़ी में आपकी टक्कर हो सकती है, अगर आप शक की जो है निगाह से आप लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, पता नहीं यहां से मैं क्रॉस कर भी सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। ड्राइविंग के लिए भी आपको मुकम्मल तौर पे आपका जो आपके ऊपर इत्माद है, यकीन है, वो होना जरूरी है। किसी भी काम में इत्माद और यकीन का होना जरूरी है। यकीन अगर नहीं है, आपने अगर शुकूक शुबात हैं, तो आप अपनी जो मंजिल है, जिस मंजिल को पाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे होते हैं, उस तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल होता है, आप नामुमकिन बात है। नेक्स्ट जो है, जो हमारी नाकामी में वजह बनता है, वो नाकामी का ख्याल गोया ज़हन को जहर देता है। नाकामी का अगर ख्याल दे रहे हैं, क्योंकि ख्याल जो है वो दे रहे हैं आप अपने दिमाग को, अगर आप नाकामी का ख्याल दे रहे हैं तो आप अपने जहन को जहर दे रहे हैं। अगर आपको वाकई यकीन है कि आप नाकाम होंगे तो आप नाकाम नहीं होंगे। अगर आपको वाकई यकीन है कि आप नाकाम नहीं होंगे, आप कामयाब होंगे, तो आप मुमकिन है कि एक्शंस का एक नया सिलसिला शुरू कर देंगे और जबरदस्त नए मतलूबा नतायज आप लोग पैदा कर डालेंगे। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो फिर आप लोग एक्शन भी लेंगे, आप लोग कोशिश भी करेंगे, आप लोग अपनी लिस्ट भी बनाएंगे, आप लोगों को कॉल्स भी करेंगे, लोगों को अपना प्लान भी शेयर करेंगे, लोगों से फेस टू फेस भी मिलेंगे, लोगों को अपने साथ शामिल करके उनको कामयाब भी करवा सकेंगे अगर आपको यकीन है। देखा जाए, जब हमने स्टार्ट किया था कुछ भी नहीं था, आप लोग नहीं थे, कोई भी लीडर नहीं था मेरे पास, बिल्कुल मैं जीरो था। सिर्फ यकीन था अपने ऊपर, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर, इंशाल्लाह मैं करूंगा, मैं कर जाऊंगा, मैं टीम बिल्ड कर लूंगा। तो उस यकीन को साथ लेते हुए अपने रिश्तेदारों में ने भी जो है मुझे जो है बातें की, मुझे मोटिवेट किया, मुझे डिग्रेड किया कि ये काम छोड़ दो, लेकिन मुझे अपने ऊपर यकीन था। मैंने उस यकीन का जो है पल्ला पकड़ते हुए इस बिजनेस पे मैंने मेहनत की, इस बिजनेस पे लोगों को अपना प्लान दिया। स्टार्ट में बिल्कुल जीरो थे, मुख्तलिफ एरियाज से लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 26,500+ लोगों का ग्रुप बन गया विदिन। आज मुझे 1 साल पूरा हो चुका है कोर्सेज में, 18/2/2022 को ज्वाइन किया था। 1 साल में 26,500+ लोगों का नेटवर्क अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया। उसके ऊपर कहीं ना कहीं मेरी कोशिश है, मेरी मेहनत है और मेरा यकीन है कि जो कि इस बिजनेस के ऊपर था कि ये वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे वर्क करके मैं अपनी जो है ख्वाबों तक पहुंच सकता हूं। नौकरी करके मैं नहीं पहुंच सकता, छोटा मोटा बिजनेस करके मैं नहीं पहुंच सकता। ये ही एक ऐसा सिस्टम है कि जिस पे मैं वर्क करके अपने ख्वाबों तक पहुंच सकता हूं। कमजोर किरदार जो होता है ना, वो एक टाइम बम की तरह होता है। अगर आपका किरदार कमजोर है, किरदार किस चीज का नाम है, किरदार किसे कहते हैं? किरदार भी आपका सोच से निकलता है। आप सोचते हैं, फिर उस पर आप लोग अमल करते हैं, अमल करने के बाद जो है आप आगे एक्शन का सिलसिला आता है, फिर आगे उस किरदार से आपकी पर्सनैलिटी झलकती है। किरदार अगर आप लोगों का अच्छा है, किरदार अगर आपके पास है तो आप कामयाब हो सकते हैं, अगर आपके पास किरदार अच्छा है। किरदार अगर आप लोगों के पास अच्छा नहीं है तो आप लोग जो हैं कामयाब नहीं हो सकते। किरदार ही है जो कि आप लोगों को करोड़पति भी बना सकता है। किरदार में हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, दयानत, सदाकत, डिसिप्लिन, ये 3 चीजें हैं जो कि किरदार को बनाती हैं। ठीक है, दयानतदारी से काम करें, ईमानदारी से काम करें। कल मुझे एक मैसेज आया कि ये एक लीडर है जो लोगों से कह रहा है कि आपको टैक्स लगता है, आपको
ये जो NFT आ रहा है इस पे आपको टैक्स लगता है, इतना आप टैक्स दें मुझे। ये भी एक किरदार की निशानी है कि उसमें वो दयानत ही नहीं है, वो ईमानदार ही नहीं है, वो कामयाब कैसे होगा। मेरे डायरेक्ट लीडर्स, इनडायरेक्ट भी जितने बैठे मेरी टोटल टीम जो है, कोई लीडर साबित कर दे कि इस बंदे ने 1 रुपए का भी, मैं ऐलान कर रहा हूँ, मेरा ये यूट्यूब पे लाइव भी है, कि इस बंदे ने 1 रुपए का भी मेरे साथ लेन-देन में हेर-फेर किया नहीं किया। दिया होगा, मैंने लिया नहीं। ठीक है, ये मेरी टीम गवाह है। मैं दे देता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। 1 रुपए एक्स्ट्रा का चार्ज नहीं करता। दयानत, सदाकत और डिसिप्लिन, आप सच्चे हों, जो कह दें उस पे आप लोग पूरे उतरें। और डिसिप्लिन, आप जो है डिसिप्लिनरी अपने बिजनेस पे काम करें, हर रोज करें, जो डिसिप्लिन आपने बनाया हुआ है उसके ऊपर फोकस करके आप लोग करें। अब हमारी ऐसी आदत है, फर्ज करें अगर मैंने आज जाना था बाहर, हमने हाल देखना है, लाहौर में हम एक सेरेमनी कर रहे हैं, तो हाल देखने के लिए मेरा जो डिसिप्लिन है, जो मेरा पहले काम का बना हुआ है, उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं हर रोज अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहा होता हूँ, टीमों को लीडर्स को मोटिवेट कर रहा होता हूँ, टीमों को डायरेक्ट जो लीडर्स हैं उनसे राब्ता, अलग अलग एक लिस्ट बनी होती है, उनसे राब्ता कर रहा होता हूँ, क्योंकि राब्ता जरूरी है। हम गलती ये करते हैं, मैंने 20 लाइनें लगा ली, मैंने 30 लाइनें लगा ली, लोग काम नहीं कर रहे। सर गलती आपकी है, सर वो तो आपसे दूर है, वो तो आपको आप उसके पास नहीं है, वो किसी और सिटी में है, आप किसी और सिटी में हैं, उसको मिला तो लिया, लेकिन उसको आपको थोड़ी-सी मोटिवेट करने की भी ज़रूरत है। जिस तरह एक खंभा है ना, खंभे के हम जितने नज़दीक होंगे, सिग्नल उतने हमारे अच्छे होंगे। खंभे से दूर होते हैं, तो सिग्नल वीक होते हैं। आप वो खंभा हैं, सिग्नल वाले खंभे हैं, जो आप लीडर हैं। अगर आपने सिग्नल देना बंद कर दिए अपनी टीम को, तो सर टीम तो डिमोटिवेट हो जाएगी। उसके पास तो वो नॉलेज नहीं है, उसके पास तो वो एक्सपीरियंस नहीं है जो आपके पास, उसके पास तो वो विजन नहीं है जो आपके पास है। तो जिनको आपने साथ मिला लिया, हर रोज 4-5 लोगों की लिस्ट बना लें कि ये ऐसे लोग हैं जिनको मैंने अपने साथ शामिल किया है, अब इनको मैंने मोटिवेट करके अपने बिजनेस में इनका यकीन पुख्ता करना है, इनकी टीम बिल्ड करवानी है। वो 400-500 लोगों की जब उनकी टीम बिल्ड हो रही है, तब उनको यकीन हो रहा था कि वाकई इस पे मैं कर भी सकता हूँ और इस पे ये अर्निंग भी वाकई देता है। फिर आगे वो खुद भागना शुरू, थोड़ा सा धक्का लगाने की जरूरत होती है अपने नए पार्टनर को। तो जो लोग आपके साथ नए शामिल होते हैं, उनको जोड़ के छोड़ नहीं देना। सर मैंने टीम तो बना ली, आगे वर्क नहीं कर रही। सर तो आप कौन सा वर्क कर रहे हो? कमजोरी आपकी है। सर आप लीडर हैं, आपने उसको लीड करना है अपने साथ। वो भी लीडर नहीं है, वो लीडर तब बनेगा जब उसकी 2-4 सालों की टीम बन जाएगी। उसको आपने लीडर बनना है। क्योंकि बेहतरीन लीडर की जो अफजाइश है वो एक लीडर ही करता है। आपने उसकी परवरिश करनी है। जितनी अच्छी आप उसकी परवरिश करेंगे, उतना अच्छा वो बिजनेस करेगा। हम परवरिश नहीं करते लोग अपने लीडर्स की, जिनको साथ मिलाते हैं उनको प्रॉपर ट्रेन नहीं करते। सर ट्रेन करना है, एक को पकड़े ट्रेन करके छोड़े, दूसरे को पकड़े ट्रेन करके छोड़े, तीसरे को पकड़े ट्रेन करके छोड़े। मुझे यकीन है जब मैंने सबसे ज्यादा जो टाइम है ना वो बिलाल मुनीर साहब की टीम को दिया है। स्टार्ट में इन लीडर्स की टीम को मैंने ज्यादा टाइम दिया है, और यकीन कर लें, मैं अपनी टीम को भी कहता हूं, आप लोग हमसे टाइम नहीं लेते, आप लोग हमें यूज नहीं करते, तो सबसे ज्यादा जो बिजनेस है वो भी बिलाल मुनीर साहब की टीम ने ही किया है। जिसको आप लोग टाइम देंगे, जिस टीम को, जिस लीडर को आप लोग टाइम ज्यादा देंगे, बिजनेस भी वही देगा, क्योंकि मेहनत आपने उस पर ज्यादा की, आपने उसको ट्रेंड ज्यादा किया। तो जितने मेरे चाहे डायरेक्ट भी हैं, अगर आप लोग मुझसे रास्ते में नहीं आते, हम तो बैठे हैं, तैयार हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। आप लोग अपनी जो पर्सनल मीटिंग्स हैं 2-4-10 लोगों की, वो हमसे करवाएं अपनी टीम की, जूम पे आ जाएं, गूगल मीट पे आ जाएं कि ये मेरे न्यू क्लाइंट्स हैं। फरहान तुफैल साहब हैं, बड़े ग्रेट लीडर हैं। मैं पिछले दिन कह रहा था, मैंने कहा यार चेंज आ जाती है लोगों में। कहता कैसे? मैंने कहा स्टार्ट में जब आपने मेरे साथ शुरू किया था, आप लोगों की मीटिंग मुझसे करवाते थे, बड़ा अच्छा नेटवर्क बन रहा था। कहता हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा हर रोज 3-4 मीटिंग्स आप अपने न्यू क्लाइंट्स की मेरे साथ करवाते थे, मुझे टाइम लेते थे। मैंने कहा नेटवर्क बन रहा था। कहता बिल्कुल। मैंने कहा अब आप लोग क्यों रिलैक्स हो गए हैं, टाइम ही नहीं लेते? सर टाइम लेना जरूरी है अपनी अपलाइन से। अपनी अपलाइन से न्यू क्लाइंट्स को, जो आपके न्यू पार्टनर्स हैं, उनको जो है प्रॉपर नॉलेज दिलवाने की जरूरत है, क्योंकि थर्ड पार्टी साथ में इन्वॉल्व जरूरी है। आपके अपलाइन ऐसे ही है जिस तरह के पुल है, पुल अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे, चाहे नहर है चाहे दरिया है। तो पुल का होना जरूरी है। पुल आपकी अपलाइन है, उसको दरमियान में आप लोग जरूर रखें। अपलाइन को दरमियान में लेके आप लोग इस बिजनेस पे वर्क करें, इंशाल्लाह आप लोग